आप सभी ज्ञान की इच्छा रखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता के 10वें प्रकरण में तीसरे सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही प्यारा और अच्छा सूत्र है। कह रहे हैं, जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वित तृष्णा होकर सुखी हो। पहले इसे सरल अर्थ में करके आगे बढ़ेंगे। क्या कहा? प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वित तृष्णा होकर सुखी हो, यानी वैराग्य को अपनाकर वासनाओं से मुक्त होकर सुखी हो। ये यहाँ पे कह रहे हैं अष्टावक्र जी, और कह रहे हैं कि मनुष्य अपना संसार समय बनाता है। मनुष्य की जो तृष्णा है, जो उसकी कामना है, उसी के कारण वह इस संसार का निर्माण करता है। परमात्मा ने तो मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, जैसे आत्मा और शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु उसे दी है। आत्मा और शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु। अब इससे कहीं आप ये न समझ बैठे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब आप ये अनर्थ मत कर देना, कहीं इस आत्मा को आप इस शरीर से अलग समझ बैठे और यह विचार करने बैठ जाओ कि आत्मा तो शरीर के किसी कोने में या फिर हृदय, खोपड़ी, घुटने या फिर नाभि में विराजमान है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। देखिए, यह जो शरीर हमें मिला है प्रकृति से, यह शरीर वैसा ही है जैसे एक कुत्ते का है, शेर का है, वह अन्य जो जीव हैं उनका है। पर ये जो जितनी भी तरह के जीव हैं, ये केवल प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और कोई प्रश्न सदियों से इन्होंने प्रकृति के खिलाफ या समय के खिलाफ नहीं उठाया है। किंतु मनुष्य के पास इस प्रकृति ने चूंकि विवेक दिया है, सोचने समझने व निर्णय लेने की ताकत दी है, तो वो इसी ताकत के कारण यह भी निर्णय कर सका है कि यह आत्मा और यह शरीर है। इसी विवेक के कारण वह अच्छा और बुरा देख रहा है। इसी विवेक के कारण वह आज विज्ञान की इतनी गहराई से रिसर्च वगैरह कर रहा है। और यही विवेक उसे यह भी बताता है कि यह मेरा अज्ञान है और ये मेरा ज्ञान है। थोड़ा सा समझना कठिन हो रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से आप इन शब्दों को कुरेदेंगे, विचारेंगे, तो परत जो है वो खुल जाएगी। क्या कहा? कि इसी विवेक के कारण मनुष्य अपने अज्ञान को देखता है, और जो अपने इस अज्ञान को देख लेता है और जो यह देख लेता है कि ये जो संसार है यह मेरे द्वारा ही रचा गया है। अन्यथा एक शेर के लिए, एक जीव के लिए, या फिर ये कहें कि मेरे से अलग जो जीव है उसके लिए यह संसार क्या मायने रखता है। वो तो प्रकृति में आता है और चला जाता है, उसे तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। लेकिन मनुष्य को दुख होता है, और दुख होता है तो वो स्वयं को इस संसार में टटोलने की कोशिश करता है। और जो ये टटोलने की कोशिश है, यही उसका एक प्रकार से मन है, विवेक है। यही ढूंढना ही उसका विवेक है। या फिर ये कहें कि जो विवेक की सबसे ऊंची इकाई है वह आत्मा है। या फिर ये कहें कि अगर आप इस संसार में इसे संसार समझकर जी रहे हैं तो आप प्रकृति के अनुसार यानी शरीर बने बने जी रहे हैं। पर अगर यह पता लगा लिया कि यह सब तो मेरे द्वारा ही निर्मित संसार है और यह भ्रम है, यह दीवा स्वप्न है, और यह पता लगा लिया कि यह सब तो एक है और इसी एकत्व में सब कुछ है, यही अद्वैत है, संसार मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही संसार हूँ। इस तरह का ज्ञान रखने वाला, इस तरह का विवेक रखने वाला फिर शरीर नहीं रह जाता।
वही फिर कृष्ण, ब्रह्म, राम, शिव हो जाता है, वही आत्मा हो जाता है। अब आज मरे कि कल मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो जीते जी मुक्ति मिल गई। पर कोई भी मनुष्य इस शारीरिक दुखों से नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह प्राकृतिक है। इसलिए जैसे अन्य जीव मरते हैं, वैसे ही तुम भी मरोगे। अब एक गहरा सुकून है, एक गहरी शांति है। अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं। इसलिए यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि आत्मा और शरीर ये कोई दो अलग अलग नहीं है। केवल शरीर के भीतर बैठी वह बुद्धि, वह विवेक, उसके ही परम शिखर को आत्मा कहा है। उसी के परम शिखर को शिव कहा है, कृष्ण कहा है, बुद्ध कहा है, महावीर कहा है। तो आप कतई ये न समझें कि आत्मा और शरीर ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। इसलिए अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकृति ने आपको आत्मा और शरीर जैसी बहुमूल्य वस्तु प्रदान की है, किंतु इस आत्मा के अज्ञान से वह भिखारी की तरह संसारी विषयों की चाह करता है। आत्मा का ज्ञान क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? जब तक मनुष्य प्रकृति के अनुसार जी रहा है, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहा है, जो उसका उच्चतम शिखर हो सकता है उसका प्रयोग नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, तब तक वह अज्ञान में जी रहा है। लेकिन जैसे ही वह विवेकवान होता है, चिंतनशील होता है, स्वयं का पता लगाता है कि मेरी वासनाएं आखिर कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मुझे क्या चाहिए, किस लिए चाहिए। जब इस तरह के प्रश्न वह स्वयं से करने लग जाता है, तो वह ज्ञान की तरफ कदम बढ़ा देता है, विवेक की तरफ कदम बढ़ा देता है। और उसे जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो वही फिर ज्ञान कहलाता है, वही फिर विद्या कहलाती है। और जब विद्या की प्राप्ति होती है, तो वही फिर कृष्ण और राम कहलाता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जो कृष्ण हुए, जो राम हुए, वो कोई केवल एक शरीर ही नहीं थे, वो विवेक थे। वो विवेक की उच्चतम इकाई थे। और ये उच्चतम इकाई कोई भी हो सकता है। हर एक इंसान के भीतर, हर एक मनुष्य के भीतर ये संभावना है। इसलिए संतों ने हमेशा ये बात कही है कि वो राम तुम्हारे भीतर भी है, वो राम हम सब के भीतर है, वो कृष्ण हम सब के भीतर है, वो परमात्मा हम सब के भीतर है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सका, और केवल अपनी इस जड़ बुद्धि से ये निर्मित कर लिया कि राम अपने समय पे हुए, कृष्ण अपने समय पे हुए, बुद्ध अपने समय पे हुए, और इनके सिवा अब कुछ नहीं है। नहीं, आपके भीतर ये सब है। आप थोड़ी सी अपने भीतर जागृति तो लेके आए, आप इनको पढ़ो, इनको जानो, तभी आपके भीतर ये विवेक प्रकट होगा। अष्टावक्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा के अज्ञान से इंसान भिखारी की तरह इस संसार में जितने भी विषय हैं उनकी चाह करता फिरता है। उनको प्राप्त करने के लिए, उनको पाने के लिए अंधी दौड़ में पड़ जाता है, जिससे वह लगातार दुखी होता रहता है। अब दुखी ही होगा इस अज्ञान के कारण। जब वो कामनाएं करता है और वो कामनाएं संसार में पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इंसान को यह जानना चाहिए कि ये कामना अगर पूरी हो भी गई, तो क्या शर्त है इस बात की कि आगे कामना नहीं उठेगी। आगे भी कामना उठेगी, तो क्यों ना जो ये कामना उठाने वाला है, इसी से पूछा जाए कि तेरे भीतर ये कामना कहाँ से आई, यानी स्वयं का मूल्यांकन किया जाए। क्या जरूरत के नाम पे तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति तो नहीं कर रहे हो? और क्या आज तक किसी संसारी की कामना पूर्ण हुई है? अगर कामनाएं पूर्ण नहीं होती, तो फिर कामना क्यों करना? स्वतः प्रकृति जैसा जीवन दे रही है, उसी में विचरण करिए बगैर कामना के। इसलिए ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, बुद्धों ने ये बात कही है कि कामना ही दुख का कारण है।
कामना ही संसार बनाती है, कामना ही दुख लेकर जीवन में आती है। इसलिए इस कामना को जानो, इस कामना को तिरोहित करो, और ये बिना ज्ञान के तिरोहित नहीं होती। इसलिए अधिक से अधिक संतों की शरण में जाइए, अधिक से अधिक चिंतन मनन कीजिए, अधिक से अधिक नाना प्रकार के संतों ने उनके माध्यम से जो पुस्तकें आई हैं उन पुस्तकों को पढ़िए, और समझ में नहीं आता तो ऊंचे संतों का सहारा लीजिए। आगे क्या कहा अष्टावकर जी ने कि इंसान प्राप्त पदार्थों से अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। ये भी उसके अज्ञान का ही प्रतीक है कि जो उसके पास है उससे ज्यादा की वो कामना करता है, इससे ज्यादा की इच्छा वो करता है, और अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा में वह निरंतर दौड़ धूप करता रहता है। क्या कहा? अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, यानी कि जो उसे नहीं मिला उसको पाने के लिए वो लगातार दौड़ धूप करता रहता है। उसकी यही तृष्णा कभी शांत नहीं होती, उसकी यही कामना कभी शांत नहीं होती, जिससे वह इस संसार में सुख और दुखों का अनुभव करता है। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जहां जहां तृष्णा है, जहां जहां कामना है, वहां वहां ही ये संसार है। या फिर ये कहें, कामना इजिकल टू संसार, कामना बराबर संसार। अगर मनुष्य की तृष्णा शांत हो जाए, उसकी कामना तिरोहित हो जाए, यदि उसे जितना उसे प्राप्त है उसमें संतुष्टि हो जाए, तो वह सुखी हो सकता है। इसी बात को इस सूत्र में अष्टावकर जी वित तृष्णा कह रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वित तृष्णा को उपलब्धि प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके स्थित हो जा। यानी जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी तुम्हारी इच्छाएं हैं, उनको स्थिर करके, उनको छोड़ के, उनको पहचान के तू सुखी हो जा। इस सूत्र में हमने जाना कि आत्मा और शरीर कोई दो अलग वस्तुएं नहीं हैं, और ये जाना कि इंसान की जो कामना है उसी के कारण संसार है, और संसार है जो कि उसे दिखाई देता है तो वो उसी को सच मान लेता है। पर चूंकि ये संसार तो बदलता रहता है, और जो बदलता रहता है वह सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो वह है जो शाश्वत है। इसलिए संसार और सत्य दो एक ही मयान में नहीं रह सकते, या तो सत्य रहेगा या फिर संसार रहेगा। अब चुनाव आपको करना है कि आपको सत्य के साथ जीना है या फिर संसार के साथ जीना है। सत्य के साथ जिएंगे तो भ्रमों से, झूठों से बचे रहोगे, और संसार के साथ अगर जीना है तो इन सभी में आप लिप्त रहेंगे ही। इनसे आपको कोई नहीं बचा सकता। जो शरीर बने बने जीता है वो प्रकृति के हत्थे चढ़ेगा, वो कामनाओं के हत्थे चढ़ेगा। उसके लिए फिर ये पूरा संसार है। इस संसार में वो कामनाएं ढूंढता रहेगा, लेकिन उसकी कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए आसान शब्दों में ये समझें कि आत्मा की ऊंचाई यानी विवेक की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, स्वयं को पहचानने की ऊंचाई, और संसार यानी शरीर और आपकी कामनाएं। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।